केपीके के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील परवा में एक ऐसी बस्ती हयात भोचरा भी है कि जो सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल थी। ये बस्ती सैलाब के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, एक भी घर नहीं बचा। लेकिन इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह थी कि बाहर से कोई भी तंजीम या कोई शख्स इस बस्ती तक अप्रोच नहीं कर सका, यहां तक नहीं पहुंच सका। किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ की बस्ती मुकम्मल तबाह हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोसर्जन डॉक्टर साहबजादा काशिफ सुल्तान साहब अल फलाह बैंक की टीम लेकर यहाँ पहुंच गए। आपका मेजबान रमजी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पंजाब टाइम। इस वक्त मैं केपीके के जिला डेरा इस्माइल खान की तहसील परोवा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ का ये गांव है हयात भोचरा, जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मौसम जंग डॉक्टर साहबजादा काशिफ सुल्तान साहब यहाँ पहुंचे हैं। सूरत हाल भी इस वक्त यहाँ देखी जा सकती है। जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ कभी एक बड़ी बस्ती हुआ करती थी और ये सारी की सारी बस्ती सैलाब की नजर हो गई। इस वक्त आपको देखा जा सकता है कि अगर कहीं कहीं खैमे दिखाई दे रहे, कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास खैमे तक नहीं है। और इस सर्दी के अंदर कि जब टेम्परेचर 2 या 3 सेंटीग्रेड शायद होगा, तो उस टेम्परेचर के अंदर भी ये लोग बाहर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अल फलाह बैंक के एरिया मैनेजर साहब भी आज पहुंचे, मौसम जंग डॉक्टर साहबजादा काशिफ सुल्तान के साथ उनसे पूछते हैं कि आने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या मकसद था कि केपीके के एक इतने दूर अफ्तादा इलाके के अंदर आपका आना और एक ऐसी बस्ती के अंदर पहुंचना जहां पहुंचना ही नामुमकिन दिखाई दे रहा था, पूरी की पूरी बस्ती जमीन बोस हो गई है, उसमें आने का मकसद क्या था? पहली बात तो ये है कि दुख ये है कि हम बहुत देर से पहुँचे। ये जुमा शरीफ के साथ मुल्हका इलाका है। यहाँ हमारे बुज़ुर्ग सुल्तान फ़तेह अहमद और सुल्तान ग़ुलाम बाहू अलैहि रहमत की मज़ारात भी हैं और हमारे अहबाब अज़ीज़ यहाँ पे आबाद हैं। उनके ज़रिए से हमें यहाँ पता चला इस जैसी 2-3 और बस्तियाँ भी हैं। उसके लिए हमने एक कोशिश की अल फलाह बैंक के ताउन से। मैं इनका अज़हद मशकूर हूँ। इन्होंने यहाँ पे वाटर फ़िल्टर्स का बंदोबस्त किया और हमारे जंग के कुछ दोस्तों ने, ज़फ़र बाजवा साहब यहाँ खड़े हैं, इन सब ने मिल के कुछ गर्म कपड़ों का और कुछ खिदमत का फ़ैसला किया था। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। वो बहुत मामूली सी एक खिदमत लेके हम हाज़िर हुए हैं और ये सारा विज़िट भी कर रहे हैं। मैं एरिया मैनेजर साहब के तवस्सुत से अल फलाह बैंक की सारी हायर अथॉरिटीज़ को इस तरफ तवज्जो दिलवाऊँगा कि ये बस्तियाँ टूट-फूट का शिकार हो गई हैं और अल फलाह बैंक पूरे मुल्क में जितनी खिदमत कर रहा है, कम अज़ कम मुझे उसका इल्म है। बलूचिस्तान के ऊपर और सिंध के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फ़ोकस है और इन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे। मैं इनसे गुज़ारिश करूँगा कि इन लोगों की तामीर नौ के लिए, इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, इनको दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए ये बैंक और इन जैसी और जितनी भी ऐसी एनजीओज़ हैं, वो तशरीफ़ लाएँ और इन लोगों की खिदमत के लिए कुछ करें। इन लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए कि जो बिल्कुल इस वक्त बस्ती जिनकी इस वक्त दरियाबोर हो चुकी है, बिल्कुल यहाँ नामो निशानी, ऐसा लगता नहीं है कि कभी यहाँ बस्ती हुआ करती थी, लेकिन दर हकीकत यहाँ एक बड़ी बस्ती हुआ करती थी और जिसके खंडरात इस वक्त हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे। बच जाने वाले जो अफराद हैं, वो चंद अफराद हमें यहाँ पे दिखाई दे। अल फलाह के एरिया मैनेजर से मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब के साथ आज आप यहाँ पहुंचे, क्या मनाजिर देखे और अल फलाह बैंक क्या करने जा रहा है मजीद इस बस्ती के हवाले से, हयात भोचरा के हवाले से? सर यहाँ पे तो तबाही तबाही है हर तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हुआ है। और अल्फला बैंक बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बहुत काम कर रहा है इधर उधर, यहाँ पे सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारा उस तरह से नहीं था। अभी डॉक्टर साहब ने शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका दिया और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे जो अभी हो सकता है करेंगे और मज़ीद भी जो हो सकेगा पॉसिबल वो भी ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। मज़ीद क्या किया जा सकता है इनके हवाले से? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने जा रहे हैं? अभी तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रिहेबिलिटेशन के लिए हम काम करेंगे। उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने हायर अथॉरिटीज़ को कि अगर यहाँ पे भी कोई उनका प्लान होगा तो फिर उसको आगे अमली जामा पहनाएँगे उसी जिस तरह तरीके की से। मिजरेबल स्टेट के अंदर डॉक्टर साहब ये बस्ती इस वक्त मौजूद है, तो टीम डॉक्टर काशिफ सुल्तान मज़ीद क्या इकदामात करेगी इस तरह की जो तबाहशुदा बस्ती है उनके लिए? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह करूँगा जी। आपको पता है कि सारा पाकिस्तान हमारा फ़ोकस है, सारा मुल्क हमारा है और ये सारे हमारे भाई-बहनें हैं और इंशाल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ की अल फलाह बैंक की हायर अथॉरिटीज़ को सर के ज़रिए भी मैसेज जाएगा। मैं ख़ुद भी उनसे बात करूँगा, मैं उसके लिए ख़ुद कराची जाऊँगा, इमरान असद ख़ान साहब से मैं एक बार फिर मिलूँगा इन लोगों के लिए, क्योंकि मैं तो आज आके ये मिज़री देख रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं इसके लिए झंग से भी, लाहौर से भी, जहाँ-जहाँ से हो सका, ख़ातमुल अंबिया हॉस्पिटल के बैनर के नीचे हम इंशाल्लाह इन लोगों के लिए फ़ंड्स कलेक्शन भी करेंगे
और हम इन लोगों को जितना हो सका इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे जो ह्यूमनली हमारे बस में हुआ। गुफ्तगू सुनी आपने मोहसिन जंग डॉक्टर साहबजादा काशिफ सुल्तान साहब की और अल फलाह के एरिया मैनेजर की। उनका ये कहना था कि ये बस्ती तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरह की तबाहशुदा बस्तियां आज भी यहाँ केपी के अंदर मौजूद हैं, और सूरत हाल का अंदाजा होने के बाद अल फलाह बैंक और टीम डॉक्टर काशिफ सुल्तान इनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से गैर मामूली इकदाम करने जा रही है। जी।